कि मैया गुरु ने दक्षिणा मांगी, मारो प्राणी एक हजारी, तुम जाएंगे ऐसे कही है भैया। आज मेरे गुरुदेव ने हमने गुण दक्षिणा में हमारे मणभद्री आचार में मांगा है, अहिंसक जाओ 1000 प्राणियों का कत्ल करके आओ। माँ पहले हमें ये बताइए, कभी मैंने अपने हाथ में तलवार नहीं उठाई, उन 1000 प्राणियों को मारेंगे, कैसे मारेंगे? वही बात गुरुदेव से कही थी, गुरुदेव कभी मैंने अपने हाथ में तलवार नहीं उठाई, कैसे मारेंगे? गुरुदेव ने जवाब दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 1000 प्राणियों का कत्ल करना हो। आज अपने माँ के पास में कह रहा है, माँ मैया गुरु ने दक्षिणा मांगी, मारो प्राणी एक ही हजारी, तुम जाओ ऐसे कही जवाब दिया है, माँ मेरे गुरुदेव ने दक्षिणा में से मुझसे मांगा है कि 1000 प्राणियों का आप कत्ल करके आओ। जवाब दिया है, मैया मैंने अपने हाथ में कभी तलवार नहीं उठाई, उन 1000 प्राणियों का कत्ल मैं कैसे करूँगा? लेकिन अहिंसक ने जवाब दिया है, माँ चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1000 प्राणियों को मार करके आएंगे, कुछ भी हो जाए। माँ आज माँ समझा रही है, लाला आप मत जाओ मत जाओ। जवाब दिया है, मैया आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज माँ अपने बेटे को समझा रही है, लाला बात समझाई रही, मत जा लाल मेरे तू बने को, बात समझाई रही, मत जा लाल मेरे तू बने को। बात समझाई रही, बात समझाई रही, मत जा लाल मेरे तू बन को, बात समझाई रही। समझाई रही, मत जा लाल मेरे तू बन को, बात समझाई रही। जवाब दिया है, लाल आप मत जाओ। जवाब दिया है, मैया चाहे कुछ भी हो जाए, हम मारने के लिए आएंगे। आज माँ की अहिंसक ने एक भी बात नहीं मानी और अपने माँ से अहिंसक यही कह रहा है, अगर माँ 1000 प्राणियों का मैंने कत्ल नहीं करा तो मेरा वचन खाली चला जाएगा। इसलिए माँ चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु दक्षिणा हमें पूर्ण करनी होगी। इसलिए माँ आपको समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से इस आंगन में अपने समय को बिताइए। जा रहे हैं
आज माँ अपने बेटे को समझाई रही थी, लेकिन अहिंसक की घर रोबत छोड़ी मात, हाँ मात, और पति भाग गयो है लौटाई। घर रोबत छोड़ी मात, हाँ मात, बनी भाग गयो है लौटाई घर। आज माँ घर पर रोबत रह गई है, लेकिन अहिंसक ने अपने हाथ में तलवार उठाई है, विकराल डाकू का रूप धारण किया है। आज मारने के लिए चल रहा है, वहां से चल दिया है। नई तलवार आज हाथ में, नई तलवार आज हाथ में, घर रोबत छोड़ी मात, हाँ मात, बनी भाग गयो है लौटाई। घर रोबत रह गई मात। घर रोबत छोड़ी मात, हाँ मात, बनी भाग गयो है लौटाई। जवाब आज मात ने अपने मुख से नहीं निकाल पाया, हिंसक को नहीं रोक पाया। आज अपने हाथ में हिंसक ने तलवार उठाई है, विकराल डाकू का रूप धारण किया है। आज मारने के लिए चल वहां से निकल पड़ा है। जिस मानव को देखता है उस मानव को मौत के घाट पार देता है। चाहे जवान मानव को देखता है उसे भी मार देता है, वृद्ध मानव को देखता है उसे भी मार देता है, बच्चे को देखता है उसे भी मार देता है। श्रावस्ती के बीच में आज त्राय त्राय होने लगी है। जिस बहनों को देखता है उसे मार देता है। जिन कितने बहनों के सिंदूर जड़ गए, कितनी बहनों की गोद खाली हो गई। अब तो श्रावस्ती के बीच में अहिंसक डाकू अंगुलीमाल के नाम से विख्यात हो गया है। और जब विख्यात हो गया है, डाकू अंगुलीमाल का खौफ पूरे श्रावस्ती के बीच में होने लगा है। कोई घर से बाहर नहीं निकलता है डाकू अंगुलीमाल के वजह से। कोई बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बुढ़े जवान घर से बाहर नहीं निकलते हैं। श्रावस्ती के बीच में इतना डाकू का खौफ हो गया था। महाराज प्रसंसद को भी ये बात मालूम पड़ गई थी, लेकिन श्रावस्ती के बीच में डाकू अंगुलीमाल बहुत ही विकराल हो गया है। श्रावस्ती के बीच में किसी को नहीं छोड़ता है। 1000 कत्ल पूरे किए हैं और 1000 कत्ल पूरे करने के बाद आज डाकू अंगुलीमाल ने विचार किया है कि गुरुदेव ने कहा है कि 1000 प्राणियों का आप कत्ल करके आओ, तब आपकी गुरुदक्षिणा पूर्ण होगी। 1000 कत्ल पूरे होने के बाद डाकू अंगुलीमाल ने मन में विचार किया है कि अब तो मुझे गुरुदेव के पास चलना चाहिए। गुरुदेव के पास आए हैं। आज गुरुदेव के पास में डाकू अंगुलीमाल आया है और जवाब दिया है, गुरुदेव आपने हमें पहचाना, मैं वही अहिंसक हूं, आज हम डाकू अंगुलीमाल बन गया हूं।
जवाब दिया है गुरुदेव, एकदम से पैरों पे गिर जाता है और जवाब दिया है गुरुजी आपने गुड़ दक्षिणा में मांगा था कि 1000 प्राणियों का आप कत्ल करके आओ। मैं कत्ल करके आपके पास में आ गया गुरुदेव, लेकिन बलभद्री आचार्य ने कहा है अहिंसक हम ये कैसे मान लूं कि आपने 1000 प्राणियों का कत्ल कर दिया है? कोई सबूत है आपके पास में? कोई प्रमाण है आपके पास में जैसे हम आपकी बात को मान सकें? आज गुरुदेव ने इतनी बात कही है, लेकिन प्रसन्नजित ने सारी सेनाओं को तैयार किया है और हुक्म फेर दिया है श्रावस्ती के बीच में डाकू अंगुलीमाल अगर आप लोग देख लो तो उसे मार देना। इधर गुरुदेव ने कहा है आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि आपने 1000 प्राणियों का कत्ल किया है, नहीं मान सकते हैं। लेकिन गुरुदेव की इतनी बात सुनी है, दोबारा से अंगुलीमाल ने तलवार हाथ में उठाई है, फिर श्रावस्ती के बीच में पहुंच गया है। फिर मानव को देखता है, उसे मार करके हाथ की उंगली काट करके अपने माला में डालना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार से श्रावस्ती के बीच में आज डाकू अंगुलीमाल किसी को नहीं छोड़ता है। डाकू अंगुलीमाल किसी को नहीं छोड़ता है। इधर सारी सेना भी तैयार है, जिस जगह पर डाकू अंगुलीमाल मिल जाएगा उस जगह पर डाकू अंगुलीमाल को मार दिया जाएगा। लेकिन श्रावस्ती के बीच में डाकू अंगुलीमाल का इतना भारी शोर हो गया था कि कुछ बता नहीं सकते। आज डाकू अंगुलीमाल जिस मानव को मारता है उसकी हाथ की उंगली काट करके अपने माला में डालना प्रारंभ कर देता है। श्रावस्ती के बीच में 999 लोगों की हत्या करने के बाद मन में विचार करने लगा है कि एक और मेरा कत्ल पूरा बचा हुआ है, वो हम मार देंगे, उसके बाद 1000 प्राणियों का मैं कत्ल कर देंगे। लेकिन सामने से तथागत गौतम बुद्ध हाथों में भिक्षा लेकर के चले आ रहे थे। डाकू अंगुलीमाल ने मन में विचार किया है कि एक ही मेरा कत्ल बचा हुआ है और वो भी एक साधु चला आ रहा है, इसे हम मार देंगे, वो भी मेरा कत्ल पूरा हो जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध पास में आए हैं। जैसे ही डाकू अंगुलीमाल को देखा और डाकू अंगुलीमाल ने तथागत गौतम बुद्ध को देखा, तैसे ही हाथ में तलवार उठाई है, मारने के लिए तैयार हुआ है। उसी समय तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। उसी समय डाकू अंगुलीमाल ठहर जाता है। जवाब दिया है भगवान, कहा है कि साधु मेरे गुरुदेव की गुरुदक्षिणा है। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि दक्षिणा में ये मांगा है कि आप 1000 प्राणियों का कत्ल करके आओगे तो आपकी गुरुदक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। मेरा एक ही कत्ल बचा है, वो भी हम आपको मार देंगे तो मेरा पूरा गुरुदेव का वचन हो जाएगा। 999 तो मैं कर चुके हैं, लेकिन एक ही कत्ल बचा है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि डाकू को आज अपने मुखारविंद से समझाया है। पहले तो बात हमारी ये है, सामने ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, उस वृक्ष से आप एक टहनी को तोड़ करके लाओ। जवाब दिया है अहिंसक ने, बहुत होशियार मालूम पड़ रहे हो साधु, हम टहनी तोड़ने के लिए चले जाएं तब तक आप भाग जाओ। जवाब दिया है नहीं डाकू, हम नहीं भागेंगे, जाओ आप टहनी तोड़ करके लाओ और उसके बाद हमें आप मार देना। अहिंसक पत्ता तोड़ने के लिए चला है और जब पत्ता को तोड़ करके लाया है तथागत गौतम बुद्ध के सामने कि लो भगवान। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है
डाकू अंगुलीमाल से, डाकू अंगुलीमाल जिस जगह से आप इस टहनी को तोड़ करके लाए हो उस जगह पे आप जोड़ करके आओ। आज उसी जगह पर जोड़ने के लिए चला है। जिस डाली से टहनी को तोड़ करके लाया था उस डाली पर लगाता है, वो नहीं लगती है और गिर जाती है जमीन पर। फिर उठा करके लगाने की कोशिश करता है, फिर गिर जाती है। फिर उठाता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाती है। जवाब दिया है भगवान, ये टहनी तो जुड़ी ही नहीं रही है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है डाकू अंगुलीमाल समझ जाओ, समझ जाओ, इस श्रावस्ती के बीच में आपने किन किन लोगों को मार दिया है। ऐसे ही समझ लो डाकू अंगुलीमाल डाली से टूटी हुई टहनी आप लगा नहीं सकते हो। जो मानव आपने अपने हाथों से मार दिया है वो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता है। आपने जन कितनी बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए, कितनी बहनों के गोद खाली कर दी, लेकिन आपने अपनी गुड़ दक्षिणा के लिए जवाब दिया है भगवान, आप तो सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन डाकू अंगुलीमाल ने तथागत गौतम बुद्ध की बात सुनी है। भगवान तो बात सही कह रहे हैं। जिस डाली से पट्टा टूट जाता है वो दोबारा नहीं लगता है, इसलिए इस दुनिया से मानव चला जाता है, वो दोबारा नहीं आता है। कितनी बहनों के सिंदूर आपने उजाड़ दिए, कितनी गोदें खाली कर दी, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया। जवाब दिया क्या करें भगवान, इस पृथ्वी पर ढोंगियों ने हमारे साथ में ऐसी चाल खेली जो हमें डाकू बनने के लिए मजबूर कर दिया। जवाब दिया है डाकू अंगुलीमाल ने कहा है भगवान, आपने तो इतनी बात कह के हमारी तो आंखें ही खोल दी हैं। आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाई ही दिया है। दुनिया में मैंने बहुत समझ लिया है कि जितने लोग मैंने मार दिए हैं वो दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। क्यों? जब पत्ता डाल से टूट जाता है उस जगह पे नहीं लग सकता है, तो इसी प्रकार से मर जाता है, वो दोबारा लौट करके नहीं आता। जवाब दिया है भगवान, ढोंग पाखंड में रह करके मैंने बहुत समय बिता लिया है। आप ऐसा करो, सीलों का ज्ञान बता करके हमें अपने शरण में ले लो। इस दुनिया के मार्ग पे हम कहीं भटकना नहीं चाहते हैं। देखिए कहाँ इतना बड़ा डाकू, तथागत गौतम बुद्ध ने उसे 2 ही मिनट में समझा दिया है। आज तथागत गौतम बुद्ध ने उसे सीलों का ज्ञान देकर सील का ज्ञान दिया ओ डाकू तेरे लिए, सील का ज्ञान दिया ओ डाकू तेरे लिए। शील का ज्ञान दिया ओ डाकू तेरे लिए, शील का ज्ञान दिया ओ डाकू तेरे लिए। सबसे
भगत ने ज्ञान दिया हे मानव तेरे लिए। बोलिए भगवान बुद्ध की इस प्रकार